गरीब का दाल चावल। धूप ढल चुकी थी। गांव के एक कोने में टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। वहीं रहता था रामू, एक गरीब मजदूर, अपनी पत्नी गौरी और 5 साल बेटे चिन्नू के साथ। दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद वह थका हारा घर लौटा। गौरी ने मिट्टी के चूल्हे पर उबलती हुई दाल और थोड़ा सा चावल रखा था। भाप से पूरी झोपड़ी महक रही थी। भूख के बावजूद सादगी में अपनापन था। रामू खाने बैठा ही था कि चिन्नू बोला, बाबा, हमारे स्कूल के दोस्त तो रोज राजमा चावल, पनीर और मिठाई खाते हैं। हमारे घर में ऐसा हमेशा बस दाल चावल ही क्यों? रामू मुस्कुराया। उसके थके चेहरे पर ममता झलक रही थी। वह बोला, बेटा, जो मेहनत की कमाई से बना खाना होता है वही सबसे स्वादिष्ट होता है। गौरी ने कहा, जब पेट ईमानदारी से कमाए हुए दाल चावल से भरता है तो भगवान भी वही आशीर्वाद देते हैं। अगले दिन रामू खेतों में काम करने गया, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। फसल का आधा हिस्सा बर्बाद हो गया। रामू के पास खाने के लिए सिर्फ 2 मुट्ठी चावल और आधा कटोरा दाल बची थी। उसने घर आकर गौरी से कहा, आज बस इतना ही बचा है, क्या करे? गौरी ने जवाब दिया, चिंता मत करो, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं भूख भी छोटी लगती है। रात में दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोस की बूढ़ी और शांता काकी बोली, बेटा, 2 दिन से खाना नहीं मिला, कुछ दे सको तो दे दो। रामू ने बिना सोचे विचारे वह बची हुई दाल चावल की थाली उठा दी और कहा, काकी, पहले आप खा लीजिए, हम कल फिर मेहनत करेंगे। गौरी मुस्कुराई और चिन्नू चुपचाप देखता रहा। उसने कहा, माँ, क्या अब हम भूखे रहेंगे? गौरी ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, जिसने किसी और को खिलाया हो उसे भगवान कभी भूखा नहीं रहने देता। अगली सुबह जब रामू खेत पहुंचा तो जमींदार ने उसे आवाज दी, रामू, कल तूने जो मेहनत की थी उस खेत की फसल मैं बेच सका, ये रहा तेरा बोनस। रामू को 2000 रुपये मिले। वह खुशी से घर भागा और बोला, देख गौरी, भगवान ने आज सच में हमारी थाली फिर से भर दी। गौरी बोली, हाँ, क्योंकि कल हमने किसी भूखे की थाली भरी थी। सीख, जो थोड़ा भी बांटता है उसे जिंदगी हमेशा 2 गुना लौटाती है। अमीरी खाने की थाली नहीं, दिल की सच्चाई से मापी जाती है। मेहनत और करुणा, यही असली दाल चावल है जो हर घर को तृप्त करते हैं।